Rayon. Rayon is made similar to like silk. It is like silk. Did you see the silk fabric? Silk fabric देखे हो? उसका थ्रेड देखे हो? फाइबर देखे हो? सिल्क का कैसा रहता है? स्मूथ, शाइनी, right? So it is similar to the silk and artificial silk. Rayon is artificial silk. मतलब ऐसा सिल्क है जिसको बनाया गया है. Generally, we get silk from animal. Which animal? Insect. Huh? Sheep. No, silk. Silkworm. Bombyx morai उसका नाम है. ठीक है. मलबरी लीफ में होता है. इंसेक्ट से निकालते हैं. वो क्या हुआ? नेचर. वी कैन गेट सिल्क फ्रॉम द नेचर. लेकिन ये क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क. ऐसा सिल्क जिसको बनाया गया. और कैसे बनाया? टू मिक्स विथ एनिमल एंड प्लांट्स. अभी क्या से बनता है देखो. केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ फूड पल्प एंड मैन मेड फाइबर. दिस इज मैन मेड फाइबर मिक्स्ड विथ कॉटन. कॉटन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर वी कैन गेट कॉटन. कॉटन हमको कहाँ से मिलता है? यस, प्लांट से. कॉटन प्लांट है ना, उससे हमको मिलता है कॉटन. तो ये क्या बोल रहा है? एनिमल और प्लांट दोनों के जो बिल्डर मटेरियल उसको मिला के इसको बनाया जाता है. ठीक है, कुछ केमिकल के साथ. केमिकल ट्रीटमेंट फूड पल्प. ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा? नेचर से, या फिर मिक्स विथ कॉटन. कॉटन को मिला के भी इसको बनाया जाता है. और कैसे बनाया जाता है? स्मूथ, शाइनी, सिमिलर टू द सिल्क. समझ में आ गया? रेयॉन. रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर. रेयॉन इज Synthetic fiber. yes, synthetic fiber which is made by chemical treatment, man made. Okay, it is artificial fiber. आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है ना. आर्टिफिशियल सिल्क है, फाइबर है. क्लियर? रेयॉन. सेकंड इज नायलॉन. एज एग्जांपल. अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करो, कैसे पहचानो कि ये ही रेयॉन है ना? तो आपको क्या मिल जाएगा? बेडशीट और कारपेट. कारपेट जो होता है उसमें वूल मिक्स होता है. ठीक है, तो ये सभी क्या है? रेयॉन. अब अगर आपको कोई बेडशीट का टुकड़ा अगर देखने को मिल जाता है तो वो क्या है? रेयॉन. कारपेट जो वूल है वो भी आर्टिफिशियल वूल है ना. अब अपने बोलो कि वी कैन गेट वूल फ्रॉम sheep. No. If it is rayon, then it is artificial wool. Artificial wool हो गया तो mixed with wool, carpet and sheep. रेयॉन किसको समझ में नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं ये बना के लाया हूँ ताकि आप हमेशा यहाँ देखते रहो और आपको याद रहे. ठीक है, एग्जाम के समय पेपर लगा देंगे. One good news. Next is nylon. Nylon, it is another non-man fiber. Man-made fiber है लेकिन क्या है? दूसरे टाइप का. This is another and this is another, but it is nylon. Without making any natural raw material. इसमें कोई भी natural raw material mix नहीं किया जाता है. What difference? In rayon, रेयॉन में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन इसमें नायलॉन में ओनली केमिकल. क्या से बनता है? केमिकल सिंथेसाइज. फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. दिस इज सिंथेटिक फाइबर. टोटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल. केमिकल से इसको बनाते हैं नायलॉन. ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग. इसकी क्वालिटी क्या है? कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. नायलॉन का क्लॉथ देखिए. नायलॉन का क्लॉथ कहाँ है? क्या चीज़ है बताओ? हाँ,
पैरासूट, फ्रॉक, सॉक्स और ड्रेसेस। फ्लेक्सिबल होता है, आपका जो सॉक्स से खींच के देखो फ्लेक्सिबल है, उसमें से एक धागा निकालते हो पूरा पतला पतला कितना निकलता है, टोटल इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल। यहाँ पे कोई प्लांट रूल्स नहीं यूज कर, टोटल केमिकल। आप उसमें से एक फाइबर निकाल के देखना है ना, और उसको खींच के देखना, खिंचा रहा है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको यूज किसमें करते हैं, पैरासूट में, ठीक है, इट इज यूज इन पैरासूट। देन आफ्टर पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर, इट इज derived फ्रॉम पॉली प्लस एस्टर। पॉली मीन्स पॉलीमर, पॉलीमर मीन्स चेन ऑफ यूनिट्स, मल्टी चेन ऑफ यूनिट्स ऑफ द केमिकल। जैसे मान लो कोई केमिकल है, सिल्क या कोई फाइबर है, ठीक है, तो उसमें जो एटम्स है वो एक यूनिफॉर्म में जैसे माला में गुथे रहते हैं ऐसे गुथे, ठीक है, बहुत सारे, तो उसी बोलेंगे पॉलीमर्स। पॉलीमर प्लस एस्टर, एस्टर मीन्स रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल, जो बार बार रिपीट हो, ठीक है, ऐसे केमिकल, ये सब मिला के इसका नाम हुआ पॉलिस्टर। Does not get drink easily। अब पॉलिस्टर क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, नोट करो इसको, कॉपी में अमल। Does not get drink easily, ये सिकुड़ता नहीं है जल्दी। ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो सिकुड़ता नहीं है जल्दी से, पॉलिस्टर, ठीक है। अब बोलता ना ये पॉलिस्टर कपड़ा है, ये नहीं सिकुड़ेगा, आप इसको धो के निचोड़ के ऐसे रख दोगे, प्रेस करने की जरूरत नहीं है ना, पॉलिस्टर है। दुकानदार ऐसे बोल के बेचता है, तो वो क्या है, does not get drink easily। फिर टेरिलीन इज पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलीन भी पॉलिस्टर है, लेकिन ये क्या है, पॉपुलर है। वेरी फाइन फाइबर्स, इसका जो फाइबर होता है बहुत ही अच्छा होता है, वेरी फाइन। PET is very familiar from the polyester, polyester जैसे एक लिखी है PET, और एग्जाम में पूछता है what is PET, what do you understand by PET, तो आंसर होगा polyester, ठीक है। इसका यूज भी पूछ सकता है, इसकी एग्जांपल, गिव द एग्जांपल ऑफ, पॉलिस्टर को नहीं पूछ रहा है, क्या पूछेगा, PET, गिव द एग्जांपल ऑफ PET पिछले साल पूछा था, तो इससे ध्यान दो, है ना। इसका क्या होगा, एग्जांपल, मेकिंग बॉटल्स एंड यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स। मेकिंग, आर यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक इज पॉलीमर, प्लास्टिक इज polymer, it is made by polymer, and arrangements of unit, linear and cross linked। जो इसमें यूनिट है, जो सेल्स हैं, जो एटम है, ये क्या रहते हैं, एक लीनियर पोजीशन में हो सकते हैं, और कुछ क्या हो सकता है, क्रॉस, इस तरह से, और ये एक दूसरे से क्या है, लिंक है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या चीज़ की बात हो रही है, अगर आप प्लास्टिक पॉलीथीन को देखें तो उसके एटम को माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो उसके एटम्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे, या तो वो एक लाइन से सीधे ऐसे होंगे, या फिर क्रॉस होंगे, क्रॉस लिंक होंगे, या तो एक दूसरे से ऐसे होंगे या तो ऐसे होंगे। क्लियर, कैसे कैसे होंगे, यस, प्लास्टिक, अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट इन प्लास्टिक, हाँ, एनीवन, हाँ, हॉरिजॉन्टल तो जाएगा बात, लीनियर, लाइनिंग में होगा, एक लाइन, ठीक है, यस, बकेट, रबर बैंड, हेयर बैंड, हेयर बेल्ट, और क्या क्या, ड्रेस, यस। Don't discuss to each other, give right answer, yes। Now you can classify or categorize characteristics of plastic, then we can get three characters, three properties of plastic,
first is plastic is non-reactive. Plastic is non-reactive. You know that iron is reactive. If you will free in air iron, okay, in the air, then it react with the air and make ferrous oxide, okay, iron plus O2 and make ferrous oxide react. But if we get plastic, it is non-reactive. प्लास्टिक कहीं भी ना तो रिएक्ट नहीं करता है, बातचीत है इधर ध्यान दो। अगर आप प्लास्टिक को पानी में रख देते हो तो रिएक्ट करता है। यू कैन यूज वाटर ऑयल इन प्लास्टिक बट इट नॉन रिएक्टिव, देयरफॉर नो एनी रिएक्शंस। प्लास्टिक में आप चाय भी ले आते हो, प्लास्टिक में आप तेल भी ले जाते हो, आप गर्म चटनी भी ले जाते हो, समोसा भी ले जाते हो, कुछ होता है। तो ये क्या हुआ? नॉन रिएक्टिव, फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड इज प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक का वजन लाइट होता है, ठीक है। और क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग भी होता है। आप 5 किलो का भी चावल ले वो लेके चले जाते हो प्लास्टिक में, कुछ नहीं होता है ना। स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल। देखो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। प्लास्टिक का यूज एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है बताओ? व्हाई वी यूज प्लास्टिक इन एयरक्राफ्ट? जहाज के तो ना, जहाज में भी प्लास्टिक यूज करते हैं। तो क्यों, क्या कारण है? लाइट वेट, वजन कम होगा, उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ये भी यही है। उसके बाद स्पेस, सीट, स्पेस में भी यूज करने के लिए सीट्स में लाइटर देन द मेटल। मेटल का वजन, लोहा का वजन ज़्यादा होगा कि प्लास्टिक का? इसका लकड़ी, लोहा, राइट आंसर। तो इसका क्या हुआ? इट इज लाइटर देन द मेटल्स। मेटल से लाइटर होते हैं, इसीलिए इसको इसमें यूज करते हैं। थर्ड इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। देखो ये इसका इंपॉर्टेंस है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स मीन्स bad conductor of electricity and heat. Can you give any example? It means plastic are used in poor conductor. Poor conductor के रूप में कैसे यूज होता है प्लास्टिक, इसको बताना है। कहीं पे देखे हो यूज होता होगा प्लास्टिक जो पुअर कंडक्टर पे यूज होता है। यस, हाँ हाँ हाँ, ठीक। When we touch the wire, we are unable to get shock. To using this plastic cover, वायर के ऊपर प्लास्टिक कवर रहता है ताकि हमको करंट ना लगे। तो सब टच कर पकड़े तो एक दूसरे से ये टच ना हो, है ना। टच होगा तो शॉर्ट हो सकता है। तो ये क्या हो गया? पुअर कंडक्टर। सेकंड, वी यूज इन किचन यूटेंसिल्स, हैंडल्स, उसमें बेकेलाइट प्लास्टिक होता है, लाइटर में। हाँ, लाइटर। जो चीज़ गर्म होता है उसको अगर हमको पकड़ना है तो उसका हैंडल से देखना क्या होगा? प्लास्टिक क्या है, बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और भी एग्जाम्पल सोचो क्या क्या हो सकता है। प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, most important topic, and today we are facing this problem. You know, most important, and we use plastic more and more in our daily life. All thing is made by plastic. Your skin is made by plastic. Your pen is plastic. And when it's end, we throw here and there. प्लास्टिक कुछ भी हुआ, पेन खत्म हुआ, रिफिल फेंक दिए, ठीक है। कहाँ चला गया वो? मेक गार्बेज।
big garbage. You can see beside the road wrappers, okay, plastics, bottle, wrappers, disposal, plates, many things which is made by plastic, and it's make our environment garbage. And you know that we are using plastic if we make or if we calculate. This is our innovation. We will do this innovation. You will calculate how much plastic used in a day, one day. Then after a week and a month. Only you will calculate in a month how much plastic you have used and calculate, and you will observe and write in your practical copy. Okay? How much and how can you calculate it? कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे? कैसे पता चलेगा? आप घर में जितना भी प्लास्टिक आएगा आप एक जगह रखते जाओगे. जो भी पॉलीथीन आया ये आया हुआ है ना, नंबर ऑफ प्लास्टिक. सो यू विल राइट वन ऑब्जर्वेशन टेबल. टाइप ऑफ प्लास्टिक वी कैन ऑब्जर्व इन टू वेज. हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला ऑब्जर्वेशन टू सी इट. ऑब्जर्वेशन after 1 month I want to see your observation table. एक माह बाद मैं आपका कॉपी देखूंगा, उसमें ऑब्जर्वेशन देखूंगा एक माह में आपने कितना कलेक्ट किया, कितना आपको मिला. नोट कॉपी में बनाओ, चाहे एक अलग से प्रोजेक्ट बना लो ताकि उसको हम वहाँ पर दे सकें, दिखा सकें. इनोवेशन से नहीं है, हम एक रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि हम कितना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है, क्या इसका रीज़न है.